हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई भी बेहतर चल रही होगी। क्लास 11th फिजिक्स में चैप्टर 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर देखने वाले हैं बच्चों। गति का नियम, यानी चैप्टर का नाम है भाई गति के नियम। मतलब इसमें गति के कई सारे नियम, प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, इसलिए गति के नियम है। गति का नियम हो जाता मतलब गति का एक नियम, गति के नियम मतलब एक से अधिक नियम। तो चैप्टर का नाम है भाई साहब, इसमें घर्षण भी आपका ऐड है। तो इन दोनों चैप्टर मतलब गति का नियम भाई खंड ए और बी आपको मिल जाएगा बुक में। कभी कभी आपके सिलेबस में ऐसा रहता है ना, हर जगह अलग अलग बुक यूज होता है। तो खंड ए और बी में घर्षण का नियम, गति का नियम, दो अलग अलग चैप्टर होंगे, लेकिन गति के नियम में ही सब कुछ आता है वो। चलिए देख लेते हैं फटाफट। इसके पहले भी हमने जो भी प्रश्न प्रोवाइड किया है वो आपको मिल जाएंगे, देख सकते हैं हमारे चैनल पे। इसलिए यदि आप 11th क्लास में और स्पेशल आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं बच्चों, तो ये चैनल भी 11th क्लास के लिए ही बना है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए पहला प्रश्न देखिए। किसी स्थिर बस के एकाएक चल पड़ने पर उसमें बैठे व्यक्ति पीछे की ओर गिर पड़ते हैं, क्यों? अब मैं आपको बता देता हूं, यहां पर एक प्रश्न लिया हूं और इसी तरीके से 8 प्रश्न हैं। गति के नियम के आधार पर, जैसे जड़त्व का नियम होता है, गति का जड़त्व, विराम का जड़त्व, इस आधार पर बच्चों कई सारे एग्जाम्पल पूछे जाते हैं कि अचानक मान लीजिए बस चल पड़ा तो पीछे, या अचानक बस रुक गया तो आगे की ओर। ठीक है, व्यक्ति जब पानी खींच रहा होता तो पीछे की ओर क्यों झुकता है? रस्सी यदि घुमा रहे हैं और तोड़ दे तो रस्सी पे बंधा जो पत्थर है वो दूर चला जाता है, क्यों? ऐसे कई सारे कारण। मान लीजिए जब हम बंदूक चलाते हैं तो पीछे की ओर धक्का लगता है, क्यों? तो गति के नियम के आधार पर कई सारे आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे, उनको पढ़ना है, ये आपको बता रहा हूं। संवेग संरक्षण का नियम, चीनी मिट्टी के बर्तन को पैक करते समय कागज के कतरन का उपयोग किया जाता है, मतलब कागज के छोटे छोटे टुकड़ों का प्रयोग किया जाता है, क्यों? क्या कारण है, स्पष्ट कीजिए। न्यूटन के गति के नियमों को लिखिए, पहला नियम, दूसरा नियम और तीसरा नियम, तीनों नियम को लिखना है। रेखीय संवेग संरक्षण का नियम लिखिए और सिद्ध कीजिए। सर्पी घर्षण लोटनिक घर्षण में अंतर, ये 2023 में पूछा गया था, 24 में भी पूछा जाएगा। ठीक है, तैयार कर लेना भाई साहब। किसी भी बोर्ड से हो ना आप, एमपी से हो, बिहार से हो, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, सभी के लिए हेल्पफुल है। नहीं तो बाद में अधिकांश बच्चे कमेंट करते हैं, सर मैं एमपी से नहीं हूं, क्या एमपी वाले ही पढ़े बस? नहीं 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 भाई, 11th क्लास में आप लोग हैं, पढ़ाई कर सकते हो। स्पष्ट कीजिए कि अच्छा यहां पे गति का द्वितीय नियम F बराबर ma सिद्ध करना है, F बराबर ma। स्पष्ट कीजिए कि न्यूटन के द्वितीय नियम में प्रथम नियम निहित है। ठीक है, किसी रोलर को धकेलने की अपेक्षा खींचना आसान होता है, क्यों? इसके पहले आप लोगों ने पढ़ा है, सदिश विश्लेषण में भी आपको मिला था और यहां पर भी मिला है। ठीक है, आप लोग कोई भी एक टाइप से पढ़ लेना बस। घर्षण कोण से आप क्या समझते हैं? सिद्ध कीजिए कि स्थैतिक घर्षण गुणांक घर्षण कोण के स्पर्शजय के बराबर होता है, मतलब घर्षण कोण का व्यंजक और विराम कोण का व्यंजक। मतलब इसमें 2-3 व्यंजक हैं, एक गति का द्वितीय नियम, एक घर्षण कोण और एक विराम कोण। मैं ऐसे ही क्वेश्चन दे रहा हूं जो कि आप कर सकें। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं पूछे, इतने लंबे चौड़े नहीं पूछे जाते हैं कि प्रति सड़क पर बंकिम कार के गति का व्यंजक, ऐसा नहीं पूछा जाता है। तो आप लोगों को जितना प्रश्न दिया जाए उतना तो तैयार ही कर लें। बाकी ये गारंटी नहीं लेते भाई साहब कि आप पूरा बुक में से केवल इतना ही पढ़ना है, आप और भी पढ़ो, जितना हो सके पढ़ो। बस हमारा जो दायित्व तो है, आप लोगों का ये रिस्पॉन्स रहता है कि सर प्लीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करें, तो कोशिश करते हैं भाई साहब, क्यों ना कर दें यार। ऐसे बच्चे जो कुछ नहीं पढ़े हैं और 1 महीने में पढ़ना चाहते हैं, तो उनका स्थिति ऐसा तो रहेगा कि फेल नहीं होंगे। ठीक है, तो बच्चों आप लोगों का प्यार सपोर्ट बना रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को थम्स अप कर दें। हम आप लोगों के लिए यदि मेहनत कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ एक छोटा सा रिस्पॉन्स, गुरु दक्षिणा है, लाइक कर दो भैया, बस शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। और ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। 11th क्लास के लिए स्पेशल बनाया गया है, और बाकी 12th क्लास के लिए बच्चों एक नया चैनल हमारा है, ये जो सबसे पुराना है, SU कोचिंग क्लासेस। यदि आप 12th क्लास में पढ़ाई करेंगे तो वहां पे आपको सारा कंटेंट मिलता रहेगा। ओके, जय हिंद, वंदे मातरम।